नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है पाइथन की क्लास में। मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं और आप उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक से होंगे। कल की क्लास में मैंने बच्चों आपको सूडो कोड की भाषा होती है जिनको सीखकर आप कंप्यूटर के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और मेनली जो तुम्हारी कंप्यूटर लैंग्वेज है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक तुम्हारी लो लेवल और दूसरी वाली जो होती है बच्चों उसे आप क्या कहते हैं, हाई लेवल। ये दो ही प्रकार की भाषाएं हैं कंप्यूटर की जिनको कि आप यूज करते हैं। शुरुआती दौर में मैंने बताया था कल की क्लास में, इनिशियल फेज पे शुरुआती दौर में कि हम लोग पाइथन का लेक्चर 5 अवेलेबल नहीं है। सर राहुल सर देख लीजिए बच्चे को कमेंट मैसेज मारिए, मैसेज बता दीजिए, मैसेज डाल दीजिए। ओके, मैं चेक करवा के आपको रिप्लाई करवा दूंगा मैसेज के थ्रू। बच्चों आप निश्चिंत रहिए, कोई लेक्चर गायब नहीं हुआ है। ओके चलिए, अब आप लोग ध्यान दीजिए मेरी बात को सब लोग, कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं वो दो प्रकार की होती हैं, लो लेवल और हाई। कल मैंने लो लेवल के बारे में आपको बता दिया था कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें इंस्ट्रक्शन 0 या 1 के फॉर्म में ही लिखा जाता है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें कि इंस्ट्रक्शन बच्चों किस फॉर्म में लिखा जाता है, 0 या 1 के ही फॉर्म में लिखा जाता है, एंड जिसको कि कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। ठीक है, वो भाषा आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज कही जाती है। देखिए, लो लेवल में लिखना कठिन है, यूजर के लिए मुश्किल है, लेकिन आपके मशीन के लिए उतना ही क्या है, आसान है। नो नीड टू ट्रांसलेट। अब बात आती है तुम्हारी हाई लेवल लैंग्वेज की कि किसे आप हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी को आपको पढ़ना और जानना है। तो ध्यान दीजिएगा, द लैंग्वेज, द कंप्यूटर लैंग्वेज दैट लुक्स लाइक सिंपल इंग्लिश ऐसी भाषा जो बच्चों देखने में किसके जैसी लगती है, सामान्य इंग्लिश के जैसी होती है ना। ध्यान से समझिएगा, द कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि आपको देखने में सिंपल इंग्लिश की तरह लगे, इजी टू राइट प्रोग्राम्स, जहां पर प्रोग्राम लिखना आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड, उसको समझना आसान है, इजी टू मेंटेन, मेंटेन करना भी बच्चों आसान है। ऐसी भाषा ही हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा आपकी होती है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर इस हाई लेवल लैंग्वेज को समझ नहीं सकता। तो द ट्रांसलेशन is required
for executing, the translation is required for executing high level लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज को बच्चों एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? किसकी जरूरत पड़ती है? आपके ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। अरे भाई आप बैक कर दे रहा हूं मैं, आप घबराइए मत। मैं यहां पर आपको बच्चों सिर्फ समझा रहा हूं आपको अभी हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। किसे आप हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे भाई? ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा जो देखने में सिंपल इंग्लिश हो की तरह हो, नॉट सिंपल इंग्लिश हो, समझना आसान है, लिखना आसान है, मेंटेन करना भी क्या है? आसान है ना? लेकिन इस भाषा की समस्या क्या है? इस भाषा की समस्या क्या है कि कंप्यूटर सीधे नहीं समझता। तो अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम करना है तो बच्चों आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्या करना होगा? ट्रांसलेट। और ट्रांसलेशन some software, कौन कौन से सॉफ्टवेयर? लाइक कंपाइलर और इंटरप्रेटर आर यूज्ड। इस बात को गौर कीजिएगा बच्चों। ट्रांसलेट करने के लिए भाई समझ लीजिए सारे लोग। मिड वाली भी लेंगे वर्षा जी, घबरा क्यों रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है तो कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, लाइक कंपाइलर चाहिए या इंटरप्रेटर चाहिए। देखिए पहली चीज तो याद कर लीजिए कि वो लैंग्वेज जो देखने में सिंपल इंग्लिश की तरह है, सीखना, समझना, लिखना आपके लिए आसान है, ऐसी भाषा को हम हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं। और कौन कौन सी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है? तो एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, सी को, सी प्लस प्लस को, बेसिक को, जावा को, पाइथन को आप किस कैटेगरी की लैंग्वेज मान सकते हैं? बताइएगा सब लोग। हाई लेवल लैंग्वेज की मान सकते हैं, कैटेगरी की लैंग्वेज मान सकते हैं। देखिएगा इतनी बात आपको एकदम समझ में आ जानी चाहिए। बहुत सामान्य सी बात है भाई, बहुत सामान्य सी बात। लो लेवल लैंग्वेज वो भाषा, लो लेवल लैंग्वेज वो है जहां पर प्रोग्राम लिखना, समझना, मेंटेन करना, अंडरस्टैंड करना यूजर के लिए मुश्किल है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? लो लेवल लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यह है कि यहां पर एग्जीक्यूशन बहुत तेज होगा। अगर आपसे कोई कहे कि हाँ, और एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं लो लेवल लैंग्वेज के? एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं लो लेवल लैंग्वेज के? सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, बेसिक, जावा और इवन पाइथन। आप जो पाइथन लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं वो इसी कैटेगरी की भाषा है भाई। किस कैटेगरी की? आपके हाई लेवल लैंग्वेज कैटेगरी की भाषा है। कौन सी भाषा? कौन सी भाषा बच्चों? पाइथन। तो आपको तो पाइथन पढ़ना है तो निश्चित तौर पे आपको आइडिया लग जाएगा कि पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज की है, बाकी चीजें आपको पाइथन से समझ में आ जाएंगी। अगर कोई कहे कि भाई लो और हाई में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस देखिए। नंबर 1, प्रोग्राम जो लिखते हैं आप, यहां पे डिफिकल्ट है, यहां इजी है। ट्रांसलेट करना देखिएगा, ट्रांसलेशन यहां पर लो में नॉट रिक्वायर्ड,
हाई में क्या है? रिक्वायर्ड एग्जीक्यूशन स्पीड। यहां पे बहुत तेज है, फास्ट, और यहां पे क्या होगी? यहां पे आपकी क्या है बच्चों? स्लो है। तो दीज आर द सम डिफरेंसेस। ये क्या है? कुछ डिफरेंसेस हैं बच्चों, किसके बीच? हाई लेवल लैंग्वेज और किसके बीच? लो लेवल लैंग्वेज के बीच के क्या है? डिफरेंसेस है। बोलिए सब लोग, समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। सब लोग देख के बताइए, कोई डाउट? आपको लो और हाई का मैं एक साथ, एग्जीक्यूशन स्पीड का मतलब कि कितनी तेजी से सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा या कौन धीमे तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। तो याद रखिएगा, लो लेवल में जब कोई ट्रांसलेशन नहीं है, यानी सीपीयू लो लेवल को डायरेक्ट समझता है, तो वो तेज एग्जीक्यूट करेगा। जबकि तुम्हारा एक मिनट, हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही बच्चों? बच्चों मेरी आवाज आ रही है कि नहीं?
कुछ पढ़ने का भी मैटर भेजें। ये बेटा बच्चों को पाइथन का नोट्स भेज दो, बताएंगे। चलो ठीक है, अच्छा मैं बताता हूं बच्चों आप लोगों को, हाँ, कि कैसे क्या मैटर भिजवाना है। आप निश्चिंत रहिए। मुझे ये बताइए कि आपको ये अंतर समझ में आया कि नहीं, लो लेवल और हाई लेवल का? सब लोग बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है राहुल जी, आप लोग के पास ये जो मैं मैटर लिखता हूं बोर्ड पे, ये तो पहुंचता होगा, दूसरे तीसरे दिन में पहुंच जाता होगा बच्चों, तब काहे परेशान हो? नहीं पहुंचता, आप चेक तो करो कहां पे मिलता है सर ये। कंटेंट में, कंटेंट में मिल जाता है बेटों। अब कुछ बाकी है तो वो भेज देंगे, हमारे ये सर लोग बहुत बिजी लोग हैं, घबराइए मत, हम कह के भिजवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, 4 क्लास तक है बस। राहुल सर भिजवा दीजिएगा, कमेंट लगा दीजिए। चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ाई करिए, आगे पढ़ाई करिए बच्चों, आगे आइए और पढ़िए इसको। आप मुझे बताओ, हाई लेवल और लो लेवल में, कमेंट लगा, हाई लेवल और लो लेवल में समझ में आ रहा है? मिलेगा, सब चीज मिलेगा, ऐप पे मिलेगा, जो नहीं मिलेगा मैं हूं, बिल्कुल। आप अभी कैसे कॉपी करोगे, के रहो, आज मैं डलवा के दूंगा आपको, घबराइए मत, आज जितना नोट्स पेंडिंग है सब दिलवा देंगे बच्चों, आप निश्चिंत रहिए। मुझे ये बताओ, हाई लेवल और लो लेवल में अंतर क्या है, ये क्लियर है कि नहीं है? जवाब दीजिए सब लोग। तो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में अंतर बस इतना है कि हाई लेवल में लिखना मुश्किल है, लो लेवल में लिखना आसान है। हाई लेवल को उल्टा बोल गया शायद मैं, लो लेवल में लिखना मुश्किल है, हाई लेवल में लिखना आसान है। ओके, समझना हाई लेवल आसान है, लो लेवल मुश्किल है। एग्जीक्यूशन लो लेवल का तेज होगा, जबकि हाई लेवल का क्या होगा, स्लो होगा। एग्जीक्यूशन लो लेवल का तुम्हारा तेज होगा बच्चों, बट हाई लेवल का क्या होगा, फास्ट होगा। ये कुछ बेसिक बातें हैं, आपको ध्यान देनी चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? लो की लैंग्वेज कौन सी है बच्चों? लो की कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं है, 0-1 का फॉर्म होता है, और ये मशीन डिपेंडेंट होती हैं, याद रखिएगा। लो लेवल मशीन पर इनकी डिपेंडेंसी होती है, और इनकी नो डिपेंडेंसी। बच्चों, डिपेंडेंसी और नो डिपेंडेंसी का क्या मतलब है? डिपेंडेंसी का मतलब कि अगर आपने लो लेवल का प्रोग्राम किसी कंप्यूटर पे बनाया तो बच्चों वो उसी कंप्यूटर पे चलेगा। सीपीयू के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, जी हाँ, मशीन का मतलब सीपीयू, रिया जी, कि तुम्हारी लो लेवल जो लैंग्वेज है बच्चों, वो अगर आपने किसी मशीन यानी कंप्यूटर पे बनाई तो वो उसी कंप्यूटर पे चलेगी, क्योंकि उसी के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे वो बनाई गई है, उसी हार्डवेयर को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जबकि तुम्हारी हाई लेवल की लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये कहीं पर भी लिखो और कहीं पे भी चलाओ, ये चक्कर नहीं है कि यहीं लिखे तो यहीं चलेगी। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल। सब लोग बताइएगा, आप लोग को हाई लेवल और लो लेवल का अंतर समझ में आया या नहीं भाई? हाई लेवल को लिखना आसान, समझना आसान, पढ़ना आसान, मेंटेन करना आसान, कोई एरर आ जाए, जैसे पाइथन में आप देखेंगे लिखना इतना आसान है कि आप मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप कंप्यूटर लैंग्वेज कर रहे हैं। प्रोग्राम इज वेरी इजी, समझना आसान, एरर पकड़ना आसान, डिबगिंग आसान, सब आसान है। बस एक ही चीज है, ट्रांसलेट किए बिना चलती नहीं है भाई, बिना ट्रांसलेशन के ये वर्क नहीं करती। तो अगर आप ये बात समझ लेंगे तो बड़ी अच्छी होगी।
आवाज बहुत स्लो आ रही है इंद्रेश जी। अब मैं बेटा तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, थक गया। कुछ नेटवर्क इशू होगा या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। यहां से तो मैं बहुत तेज तेज बोल रहा हूं, आप कोई है नहीं सामने लेकिन आवाज पूरी लगा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लो लेवल और हाई लेवल के बाद आप लोगों को एक और लैंग्वेज बतानी है जिसको बच्चों हम लोग असेंबली कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज। बच्चों असेंबली लैंग्वेज क्या थी? देखिए लो लेवल लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन थे वो 1010 के फॉर्म में थे, डिफिकल्ट था। और हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार हुआ नहीं था, अभी हाई लेवल डेवलप हुई नहीं थी। कौन सी लेवल? तुम्हारी हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हुई नहीं थी बेटा। थैंक यू सजेशन देने के लिए दीपू भैया। मिल्क लो हल्दी वाला, अरे बाप रे, मिल्क की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ध्यान दें, आपको भी जरूरत है मेरे जितनी, ठीक है। आइए ध्यान देना मेरे बातों को, मैं असेंबली समझा रहा हूं आपको। लो लेवल बनी थी, मुश्किल थी सीखने में, हाई लेवल का पता नहीं था, तब आई थी असेंबली। असेंबली लैंग्वेज में क्या करते थे बच्चों, वहां पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखते थे वो सिंबल्स के फॉर्म में, सम इंग्लिश लाइक सिंबल्स, जैसे ऐड, एक्स वाई, सब एक्स जेड, इस टाइप से। यहां ये जो ऐड, ये जो सब है, इनको कहा क्या जाता है? निमोनिक्स। क्या कहा जाता है बच्चों? निमोनिक्स कहा जाता था, यानी इन सिंबल को। अब प्रश्न ये उठता है कि बताइए ये जो सिंबल्स हैं, क्या इनको कंप्यूटर समझेगा? कभी कभी नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि ये तो सिंपल 01 के फॉर्म में है नहीं। तब बच्चों असेंबली लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ट्रांसलेटर था जिसको कहा गया असेंबलर। ये क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट कर देता है, किसमें बदल देता है? मशीन कोड में। और मशीन कोड में यानी 01 के फॉर्म में, तब ये कहां जाता है? सीपीयू के पास जाता है, और सीपीयू इसका क्या देता है? रिजल्ट देता है। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सब लोग बताइएगा। सब लोग बताइएगा बच्चों, मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं आपको? असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो ये हाई लेवल और लो लेवल के बीच की, लो लेवल में पूरा 01 था, हाई लेवल में पूरा सिंपल इंग्लिश है। असेंबली बीच में थी। यहां पर कुछ सिंबल्स बनाए गए, और ये जो एक्स और वाई है ना बच्चों, इनको कहा जाता है रजिस्टर्स। एक्चुअली रजिस्टर्स आर सम हार्डवेयर, ये मेमोरी के कंपोनेंट होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं, कहा जाता है फास्टेस्ट कंपोनेंट है। इसीलिए हम लोग असेंबली को इन बिटवीन हाई और लो रखते हैं। मिड लेवल कहें तो गलत नहीं होगा। बोलिए समझ में आया या नहीं सब लोगों को? व्हाट इज दिस असेंबली लैंग्वेज, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज। और एक चीज याद रखिएगा, असेंबली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट है बच्चों। मशीन डिपेंडेंट का मतलब असेंबली का कोड जिस मशीन के लिए लिखोगे उसी पे चलेगा और किसी पे नहीं चलेगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान देने की है कि असेंबली लैंग्वेज का कोड उसी पे चलेगा बच्चों जिस पर क्या है, जिसके लिए वो लिखा गया है। उसके ज्यादा किसी और मशीन पे आप चलाने की कोशिश करेंगे नहीं चलेगा।
आप सबसे मैं एक बहुत अच्छी राय मांगता हूं, क्या आप कंप्यूटर लैंग्वेज समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके? कितने प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, किस लैंग्वेज में क्या होता है, कौन सरल है लिखने में, कौन कठिन है, कहां ट्रांसलेशन होता है, कहां ट्रांसलेशन नहीं होता, इन हाई और लो के बीच में कौन आती है, और यूजर के लिए बेस्ट कौन सी है? जरा जवाब दे दो बच्चों, जवाब दीजिए जितने लोग भी ज्वाइन किए हैं। देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है भाई कि व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज या एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स। देखिए हर चीज मैं आने जाने के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको जानकारी हो रही है कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंफॉर्मेशन। अगर आपको जानकारी हो रही है तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपको जानकारी में कुछ दिक्कत आ रही है तब मामला गड़बड़ है। तो बताइए सब लोग। रजिस्टर्स के बाद क्या लिखा है? मैंने लिखा है रजिस्टर्स हार्डवेयर हैं। HW का मतलब हार्डवेयर, और ये स्मॉल मेमोरी लोकेशंस होते हैं। वर्षा जी, ठीक है, याद रखिएगा फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो तुम्हारी रजिस्टर होती है। और लेकिन रजिस्टर्स किसके लिए यूज होते हैं? सीपीयू के लिए। रजिस्टर्स बेसिकली यूज होते हैं किसके लिए भाई? सीपीयू के लिए यूज होते हैं। बताइए, अभी तो पाइथन पढ़ाए नहीं मुकेश, कैसे हार्ड लग रही है तुमको? पढ़ाया क्या मैंने पाइथन? पाइथन से सरल कोई लैंग्वेज नहीं है। शुक्र मनाओ कि सी नहीं पढ़ रहे हो। प्रियंका बेटा, तुम्हारा जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू जो तुम्हारा वो मशीन जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, आपको मालूम है कोई भी प्रोसेस करने की जिम्मेदारी सीपीयू की है। तो जब सीपीयू कोई रिजल्ट बनाने के लिए प्रोसेस करता है ना, तो उसको भी स्मॉल मेमोरी लोकेशंस की जरूरत होती है डेटा इधर उधर रखने के लिए। और वो जो स्मॉल मेमोरी लोकेशन जो सीपीयू के साथ इनबिल्ड होते हैं, मदरबोर्ड में होते हैं, उन्हें ही रजिस्टर्स कहते हैं। जैसे रैम एक मेमोरी है, जैसे रोम एक मेमोरी है, जैसे हार्ड डिस्क एक मेमोरी है, वैसे ही रजिस्टर्स भी मेमोरी होती हैं। लेकिन ये रजिस्टर्स फास्टेस्ट होती हैं, बहुत छोटे साइज की होती हैं, सीपीयू इनको डायरेक्ट एक्सेस करता है। तो रजिस्टर्स आर स्मॉल मेमोरी, सीपीयू विल स्टोर द डेटा। हाँ भाई, बताइए और किसी को कोई दिक्कत? पूछते चलिए। टाइप करने में प्रॉब्लम होती है, कीबोर्ड लैंडस्केप हो जाता है, इसमें मैं क्या कर पाऊंगा बेटे अनुभव। अगर आप लोग कहें तो आगे की ओर बढ़ूं। मेमोरी, मैंने ये लिखा भाई, मैंने क्या लिखा कि यहां जो यक्स और वाई हैं ये क्या हैं? दे आर सीपीयू रजिस्टर्स। ये क्या है बच्चों? दे आर सीपीयू। सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं? ये एक हार्डवेयर है। और बेसिकली ये कैसा हार्डवेयर है? तो ये आपका मेमोरी होता है, मेमोरी, स्मॉल मेमोरी लोकेशन। जिस मेमोरी को कौन यूज करता है? सीपीयू यूज करता है। आगे बढ़ें। कोई और दिक्कत हो, कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और समस्या हो तो बताइए। अब इसके बाद, अब इसके बाद देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका चालू होना है, वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? दे आर द
दे आर द सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है बच्चों? दे आर द सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू, किसमें कन्वर्ट करते हैं? मशीन लैंग्वेज। ये देखिए बच्चों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स वो सॉफ्टवेयर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में। और याद रखिएगा, लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर हैं, जो तुम्हारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ये कैसे होते हैं? दे आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। बच्चों, जो तुम्हारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, अभी कुछ नहीं लिखना है पेपर में, अभी मुकेश जी सिर्फ समझते चलिए। जो करना होगा, जो समझाना होगा, मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी काहे टेंशन ले रहे हो? अभी जो जो चीजें बताते चल रहे, पढ़ते चलो भाई। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या है? वर्षा जी बैक कर दूंगा, पहले सुन लीजिए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको मालूम होगा, सॉफ्टवेयर मेनली दो कैटेगरी के होते हैं बच्चों। वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम रिलेटेड टास्क को हैंडल या मैनेज करें, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और वो सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मूवी का, जैसे यूट्यूब जिसके थ्रू हम आपसे कनेक्ट हैं, जैसे और बहुत सारे, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, दे आर कॉल्ड एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, ये क्या हैं? दे आर द सॉफ्टवेयर जो कि कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये क्या करते हैं? दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो दे कन्वर्ट सोर्स कोड, ये सोर्स कोड से बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। बाकी तो मैं जब समझाऊंगा तब। आप जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखेंगे उसे सोर्स कोड कहेंगे, और जो सीपीयू समझेगा उसे आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। उसे आप क्या कहोगे भाई? ऑब्जेक्ट कोड कहोगे। तो देखिए, ये जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइटली लेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ेंगे। और अगर कुछ पूछना है, कुछ बताना हो तो बताइए। सब लोग देखिए, व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिनका काम क्या है? जिनका काम बच्चों बहुत क्लियर है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को, कोड को मशीन कोड में बदलते हैं, या मैं कहूं सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम होता है इनका। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। बताइए, इतनी बात किसी को कोई दिक्कत है? सब लोग जवाब दीजिए। इतनी बात में कोई तकलीफ, कोई समस्या? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये मान के चलिए कि एक दो क्लास का मैटर बचा है, और जिसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे क्या? चैप्टर आपका किसका? हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऑलमोस्ट पाइथन स्टार्ट हो जाएगी। मैंने नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे से सपोज कर लो कि तुम्हारा पाइथन हम शुरू कर देंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक भाई? और आप लोगों को लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कौन कौन से ट्रांसलेटर पढ़ाएंगे?
लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आपको मैं पढ़ाऊंगा, सबसे पहले पढ़ाऊंगा कंपाइलर, नंबर 2 पे पढ़ाएंगे इंटरप्रेटर, और नंबर 3 पे पढ़ाऊंगा असेंबलर। देख लीजिए सारे लोग, इतने सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताएंगे। पहले कंपाइलर, फिर इंटरप्रेटर, और फिर क्या बताएंगे, असेंबलर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात बच्चों समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं होगी। और यहीं से अब मैं आगे शुरू करूंगा। आज की क्लास के लिए काफी कुछ मैंने आपको बच्चों बता दिया है, तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है बच्चों। गुड बाय, थैंक यू, नमस्कार। तीन ही होता है बेटा, तीन ही होता है। चलो मिलेंगे तो बताएंगे।